Hello everyone, welcome to my channel. So in our today's video we are going to learn about quantum numbers. Okay, so आज के हमारे वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखेंगे. ओके, सो सबसे पहले तो क्वांटम नंबर्स होते क्या है, मैंने यहाँ पे पहले से ही डेफिनेशन लिख रखा है गाइस, देखिए. सो चलिए जानते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स का डेफिनेशन. ओके, सो ए सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट डिस्क्राइब द पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ओके, सो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये 4 नंबर का जो एक सेट है जो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, जो क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो हमारे पहले के वीडियो इसमें हमने सीखा ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में. सो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब जो है डिस्क्राइब करते हैं ये चारों ही क्वांटम नंबर्स. ओके, सो वो चारों क्वांटम नंबर्स है कौन से, सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, देन वी हैव एजिमुथल क्वांटम नंबर, देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, सो ये है हमारे 4 क्वांटम नंबर्स जिसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे. ओके, सो देखिए आपको डेफिनेशन तो समझ आ गया है ना, जो 4 नंबर है उसका सेट है ये, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, इसकी पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो सब. ओके, सो चलिए जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में. सबसे पहले है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एक करके सबके बारे में जानेंगे. ओके, सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो आप ध्यान से सुनिए. इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से. ओके, सो स्मॉल एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ये क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स मेन एनर्जी लेवल्स, मेन एनर्जी लेवल्स और शेल्स भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज़ ये एक एटम है. ओके, इसके अराउंड थोड़े से जो है सर्किल्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, या फिर हम उसको जो है शेल्स भी बोल सकते हैं. दोनों टर्म्स ही करेक्ट ही है. ये एक एटम है. ओके, एटम जो है इसके अंदर ये वाला सर्किल, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, राइट. सो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो शेल्स दिख रहे हैं आपको, ओके, ये सर्किल्स है ना, इनको हम या तो एनर्जी लेवल्स या शेल्स बोलते हैं. ओके, सो इनको जो है रिप्रेजेंट करता है ये क्वांटम नंबर. ओके, सो देखिए अगर एन यानी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक. सो इफ़ एन इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये फर्स्ट वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे फर्स्ट शेल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. ये देखिए हमारा फर्स्ट शेल, इफ़ एन इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे फर्स्ट शेल को जो है रिप्रेजेंट करता है. हमारा फर्स्ट शेल है के शेल. ओके, सो नाउ इफ़ एन इज इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारे सेकेंड शेल को जो है रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो दिस इज, देखिए एन इज इक्वल्स टू 2, ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, इन्हीं को जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो के शेल, अभी देखिए के, इसके बाद क्या आएगा एल शेल. अभी देखिए एन इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि एन क्या है, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो इफ एन इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे थर्ड वन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड शेल या एनर्जी लेवल, वो है हमारा एम. एंड इफ़ एन इज इक्वल्स टू 4, यानी कि हमारा फोर्थ शेल विच इज़ एन. ओके, ऐसे बहुत सारे होते हैं, फिलहाल हम सिर्फ इन 4 के बारे में सीखेंगे. ओके, सो दिस इज़ एनफ फॉर नाउ. ओके, सो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है. सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है मेन एनर्जी लेवल्स या शेल्स को रिप्रेजेंट करता है अराउंड न्यूक्लियस. तो देखिए ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो सर्किल्स है ना, इनको हम शेल्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं. और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी के शेल. इफ़ एन इज इक्वल्स टू 2, देन एल शेल यानी हमारा सेकेंड शेल. इफ़ एन इज इक्वल्स टू 3 यानी हमारा थर्ड शेल यानी एम शेल. इफ़ एन इज इक्वल्स टू 4 यानी हमारा फोर्थ शेल जो कि एन शेल्स. ओके, सो इन्हीं को जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है रिप्रेजेंट करता है. ओके, और देखिए यहाँ पे जैसे जैसे एन का वैल्यू जो है इंक्रीज़ होता है, वैसे ही ये शेल है ना, इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ होती है और इसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है. ओके, सो देखिए पहला सर्किल आप देखिए तो थोड़ा छोटा है, और दूसरा सर्किल आप देखिए उसे थोड़ा बड़ा, ऐसे जो है जैसे जैसे एन का वैल्यू इंक्रीज़ होता है वैसे ही इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, यानी ये शेल्स का, और इनका जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेज. ओके, सो नेक्स्ट देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थिंग आपको, सो अगर आपको जानना है कि ये एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें जो एक फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा. सो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम यूजुअली नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. ओके,
सो इन ए शेल, अगर हम मुझे पता लगाना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब मुझे पता लगाना है। तो कैसे? सो हमारा फॉर्मूला है 2n² या 2n⁻², ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसको यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो देखिए सबसे पहले तो हमारा n=1 है ना, यानी कि के शेल। सो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखते हैं। 2, n क्या है 1। यहाँ पे जो n है ना वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। आप ये मत सोचिए यहाँ पे n क्या है, n इज़ हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, सो नाउ n की जगह मैंने 1 लिया तो इसका आंसर क्या आएगा 2e, बिकॉज 1 × 1 इज़ 1, 2 1 = 2, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे होते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मुझे पता लगाना है कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एल शेल में n क्या है 2 है ना, सो यहाँ पे 2 ले लेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 8। ओके, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया अगर आपको नहीं आता देखिए, 2 तो पहले तो 2 × 2 करेंगे। ओके, सो 2 × 2 हो गया 4, देन यहाँ पे देखिए 2 4 = 8, राइट। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे एम शेल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम शेल में देखिए n=3 है, यानी कि 2 3², तो इसका आंसर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट एन शेल का भी कर देते हैं, विच इज़ 2 4²। ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, सो ये तो हो गया हमारा। अभी हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ओके, सेकेंड वन इज़ आवर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, सो देखिए बहुत ही इजी है गाइस, आपको बस समझ आना चाहिए, बहुत ही इजी है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको जो है हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो याद रखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल। अभी तक हमने शेल्स के बारे में पढ़ा, राइट। एनर्जी लेवल शेल एक ही बात है। सो इट रिप्रेजेंट्स सब शेल्स, सब शेल्स इन शेल्स। ओके, जो शेल्स होते हैं ना हमारा, जो के एल एम एन उनके बारे में पढ़ा ना, उनके अंदर और सब शेल्स होते हैं। ओके, सो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर उनको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो अगर आपको जानना है कि एक शेल में कितने सब शेल होते हैं, सो देखिए इफ़ यू वांट नो नंबर ऑफ सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, सो कितने होंगे, वेरी सिंपल, जस्ट देयर शेल नंबर। ओके, सो सपोज़ फॉर एग्जाम्पल अभी आप के शेल ले लीजिए। अभी इसका शेल नंबर क्या है, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा ना, इसका शेल नंबर है 1, राइट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट शेल। सो इसमें कितने सब शेल होंगे, 1 ही, एक सब शेल ही। ओके, सो इस तरह से जो आप पता लगा सकते हैं कौन से शेल में जो है कितने सब शेल्स होते हैं। अभी हम नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारा एल शेल। सो उसका नंबर क्या है 2, राइट, यानी कि इसमें कितने सब शेल है 2 सब शेल। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है, जस्ट शेल नंबर लिखना है हमें। ओके, सो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है एम शेल। एम शेल का नंबर क्या है 3, यानी कि इसमें 3 सब शेल्स होते हैं। सो नेक्स्ट देखिए हमारा एन शेल। ओके, सो इसमें क्या 4। ओके, सो जो इनका शेल नंबर है ना वही उतने ही इसमें जो है सब शेल जो है वो होते हैं। ओके, सो नाउ हमें पता चल गया कि कौन से शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, बट वो सब शेल्स है क्या। सो अभी देखिए 4 सब शेल्स, वो 4 सब शेल्स कौन से है, एस पी डी एफ। ओके, सो दीज आर दी 4 सब शेल। ओके, फिलहाल तो हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे, ये कैसे है क्यों है इसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ओके, सो बट ये एस पी डी एफ होते क्या है उसको मैं बताती हूँ। देखिए एस मतलब होता है शार्प। ओके, इनका फुल फॉर्म बेसिकली, पी मतलब प्रिंसिपल। ओके, फिर ये वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है बट यू नीड टू नो फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, डी मतलब डिफ्यूज़ एंड एफ मतलब फंडामेंटल। ओके, सो दीज आर दी 4 सब शेल्स। ओके, एस पी डी एफ। ओके, फिलहाल हम इन चारों के बारे में ही जानेंगे। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज, एफ मतलब फंडामेंटल। ओके, सो दीज आर दी 4 सब शेल्स। अभी यहाँ पे देखिए एन जो शेल है उसमें 4 सब शेल्स है। ओके, वो 4 सब शेल्स कौन से है, एस पी डी एंड एफ। ओके,
बट एम शेल में तो 3 सब शेल्स ही है, फिर वो 3 कौन से है, ये 3 ही, एस पी डी, फोर्थ वन नहीं है। अब यहाँ पे 2 ही है तो वो है एस एंड पी, यहाँ पे 1 ही है तो एस। ओके, सो मेन तो हमारे 4 है एस पी डी एफ, 3 ही है तो एस पी डी, 2 ही है तो एस पी, 1 ही है तो एस। ओके, सो दीज आर दी सब शेल। ओके, और ये जो एजिमिथल क्वांटम नंबर है ये हमें जो है शेप भी जो है डिटरमाइन करने में मदद करता है, शेप ऑफ सब शेल। ओके, सो ये जो सब शेल है इनके अलग अलग शेप होते हैं। देखिए इसका जो है स्पेरिकल शेप होता है, यूजुअली स्पेरिकल। ओके, नेक्स्ट वी हैव पी, राइट। पी का जो है शेप होता है डम्बेल शेप। और नेक्स्ट वी हैव डी, राइट। डी का जो शेप होता है वो है क्लोवर लीफ। ओके, और जो एफ है उसका शेप होता है मल्टी लोब्ड। ओके, सो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे शेप्स है, इनके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। वी नो स्पेयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। ओके, बट वी डोंट नो व्हाट आर दी शेप्स। ओके, सो इनके बारे में जो है हम आगे के वीडियो में जो है इनके बारे में सीखेंगे। फिलहाल तो हमें बस इतना याद रखना है कि एजिमिथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है सब शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो शेल्स होते हैं इनके अंदर सब शेल्स होते हैं, उन्हीं को जो है एजिमिथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें जानना है कौन से शेल में कितने सब शेल है तो हमें जो है उनका शेल नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि के शेल है ना, इसका शेल नंबर 1 है जो कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाना था, तो इसीलिए इसमें जो है एक ही सब शेल है। एल का जो है नंबर 2 है तो इसलिए इसमें 2 सब शेल। एम का नंबर 3 है तो 3 सब शेल। 4 है तो 4 सब शेल। और वो कौन से है, एस पी डी एफ, एस पी डी, एस पी एंड एस, ये है हमारे सब शेल्स। ओके, और इनका शेप भी जो है हम पता लगा सकते हैं। एस का है स्पेरिकल, पी का है डम्बेल, डी का है क्लोवर लीफ, एफ का है मल्टीलोब्ड। इनके बारे में हम आगे की वीडियो में और सीखेंगे, फिलहाल बस आप इतना याद रख लीजिए। ओके, सो ये भी हो गया। अभी चलते हैं हमारे थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, सो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी इसमें देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स। इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स। ओके, इनसाइड सब शेल। ओके, नॉट ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या जाना कि शेल्स होते हैं। ओके, फिर हमने जाना शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। ओके, अभी जो है सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ओके, सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले हमने शेल्स के बारे में जाना, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर भी होते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, अब ये ऑर्बिटल्स जो है ये कैसे पता चलेंगे, ये सब शेल के अंदर होते हैं गाइस। अभी तक हम के एल एम एन की बात कर रहे थे जो शेल से, अभी हम बात कर रहे हैं एस पी डी एफ जो सब शेल है। तो ये ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, एस पी डी एफ में, एस पी डी एफ में होते हैं। ओके, सो बट हमें पता लगाना है कि ईच सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हमने पता लगाया कि ईच शेल में कितने सब शेल होते हैं, वैसे ही हमें पता लगाना है कि ईच सब शेल में कितने जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कैसे पता लगाएंगे, यूजुअली जो है हम ऑड नंबर का पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि 1 3 5 7 ये हमारा ऑड नंबर्स का पैटर्न है ना, इसको हम फॉलो करते हैं। यानी कि एस में होगा 1 ऑर्बिटल, पी में होंगे 3 ऑर्बिटल्स, एंड डी में होंगे 5 ऑर्बिटल्स, एंड एफ में होंगे 7 ऑर्बिटल्स। ओके, सो ये ऑड नंबर का पैटर्न जो है हम फॉलो करते हैं। सो एस पी डी एफ सब शेल है ना, इनमें इतने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में होता है 1 ही ऑर्बिटल, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। ओके, सो दिस इज़ द पैटर्न वी नीड टू फॉलो। क्यों, कैसे, वो तो हमें साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके बताए। ओके, सो ये वाला जो है हमें फॉलो करना है। ओके, जस्ट रिमेंबर यू हैव टू फॉलो दी ऑड नंबर। सो दैट्स इट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो बहुत ईजी है, ये तो हमें बस ऑर्बिटल्स जो है कितने ये बताता है। ओके, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस इज 1 3, इन पी इज 3, इन डी इज 5 एंड 7, दैट्स इट। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमने पता लगा ही लिया, बस आप इतना याद रखिए। सबसे पहले तो होता है शेल्स, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, सबसे पहले तो शेल्स कौन से है, के एल एम एन। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखिए के एल एम एन शेल्स के बारे में हमने जाना। ओके, फिर हमने एस पी डी एफ सब शेल्स के बारे में
जाना, और ये SPDF सबशेल्स में ऑर्बिटल्स जो होते हैं। ओके, सो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। चलो अभी हमारे लास्ट जो है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो है आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम इन तीनों क्वांटम नंबर को चारों को जो है कनेक्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। फोर्थ वन, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको MS से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, सो स्पिन क्वांटम नंबर थोड़ा अलग है। ये क्या बोलता है? ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम ऑर्बिटल के अंदर आ गए गाइस। ओके, सो ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। स्पिनिंग रोटेटिंग कुछ भी बोलो, एक ही बात है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो पहले हम शेल्स पे थे, फिर हम सब शेल्स पे आए, फिर हम ऑर्बिटल्स पे आए। अभी हम बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल में जो है, एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या बोलता है? ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। एक तो है एंटी क्लॉकवाइज, एक घूमता है क्लॉकवाइज में, और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, ये 2 डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज को यूजुअली हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को यूजुअली हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट स्पिन क्वांटम नंबर से। और आपने देखा होगा हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हमने पता लगा लिया कि K शेल में इतने जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक 2, 8, 18, 32। बट एक्चुअल में ये आए कहाँ से, मैं आपको बताऊंगी अभी। सो फॉर्मूला के बिना ये आए कहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट शेल है, ओके, सो फर्स्ट शेल क्या था? हमारा K शेल। ओके, सो K शेल में कितने सब शेल्स थे? एक ही सब शेल था। जो शेल का नंबर होते हैं ना, वही जो सब शेल होते हैं। ओके, सो देखिए हमने जो है इसमें पता लगाया था कि K सब शेल में एक K शेल, ओके गाइस, डोंट कंफ्यूज, K शेल में एक सब शेल होता है। ओके, सो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे सारे क्वांटम नंबर्स को कनेक्ट कर रही हूँ, प्रिंसिपल एंड दिस एजिमिथल, मैग्नेटिक। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा शेल क्या है? K। ओके, देखिए गाइस, कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले हमारा शेल है K। अभी इसके अंदर जो है सब शेल है, कितने? एक ही सब शेल है, बिकॉज दिस इज इसका नंबर 1 है। अभी इस सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स। ओके, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? एक ही ऑर्बिटल है। ये हमने हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जाना था। ओके, अब इस ऑर्बिटल में ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या कह रहा है? ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से आया हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ आया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया? ये फॉर्मूला से तो आया ही, बट एक्चुअल में कहाँ से आया? विदाउट फॉर्मूला। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। अभी देखिए, L शेल में 8, M शेल में 18, N शेल में 32, ये कहाँ से आए? सो इसको भी हम पता लगाते। सो ये तो आपको समझ आ गया। अभी हमारा सेकेंड देखिए, सो हमारा सेकेंड वन क्या था? L, राइट। सो इसमें तो हमें पता है कितने सब शेल थे, 2 सब शेल थे इसमें, जो कि है S एंड P। इसमें 2 सब शेल्स थे, राइट। सो अभी जो है SP, हमें पता है कि S में एक ही ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल है, F में 7 ऑर्बिटल है। वी आर फॉलोइंग द ऑड नंबर्स पैटर्न, राइट। सो अभी S में तो एक ही ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल्स है। ओके, ऑर्बिटल्स गाइस। ओके, बट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो S में क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 ऑर्बिटल में क्या होंगे? 3 × 2 6 ऑर्बिटल्स। ओके, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे 6 + 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ से आया हमारा 8, ये समझ आ गया। अभी चलिए करते हैं हमारा थर्ड वन। ओके, सो देखिए हमारा थर्ड वन जो कि था M, राइट। सो थर्ड वन M। सो इसमें कितने सब शेल्स थे? 3 सब शेल्स थे इसमें, जो कि थे S, P, D। ओके, तो S में तो एक ऑर्बिटल था,
पी में थे 3 ऑर्बिटल और डी में थे 5 ऑर्बिटल्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखिए एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स, ओके, सो डी में 5 ऑर्बिटल्स। ओके, सो अभी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें तो आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑर्बिटल्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये शेल, देन दीज आर सब शेल्स, देन वी हैव ऑर्बिटल्स। अभी हम ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी 3 ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 ऑर्बिटल में 3 × 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 में 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स ऐड दिस 3, 2 + 6 + 10 यानी कि कितना आएगा? 18। ओके, सो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आवर थर्ड शेल। ओके, ये समझ आ गया। सो फोर्थ वन भी कर ही देते हैं गाइस। ओके, सो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना। तो चलिए फोर्थ वन करते हैं गाइस। सो हमारा फोर्थ शेल क्या था? एन शेल। ओके, सो हमारा फोर्थ शेल था एन शेल, और एन शेल में है 4 सब शेल्स। ओके, 4 सब शेल्स, एस, पी, डी एंड एफ, 4 सब शेल्स। अभी एस में है 1 ऑर्बिटल, पी में है 3 ऑर्बिटल, डी में है 5 ऑर्बिटल, एफ में है 7 ऑर्बिटल्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो शेल, देन वी हैव सब शेल्स, एंड इन ईच सब शेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ओके, सो नाउ वी नो दैट 1 ऑर्बिटल यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3 ऑर्बिटल्स यानी कि 3 × 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 5 यानी कि 5 × 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 7 यानी कि 7 × 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो नाउ व्हेन वी ऐड ऑल दीज विच इज़ 2 + 6 + 10 + 14, so that is equals to 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। ओके, सो अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में जो है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट वी हैव एम शेल विच इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट वी हैव एन विच इज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अभी आपको समझ आ गया होगा ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। सो देखिए मैं आपको जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है एक बार फिर से बता देती हूँ। सो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीखा जिसमें हमने शेल्स के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा हमारा एजिमिथल क्वांटम नंबर जिसमें हमने सब शेल्स के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसमें हमने ऑर्बिटल्स के बारे में सीखा। फिर स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमारा जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। और हमारा जो सेकेंड शेल है उसमें 2 जो है सब शेल्स है, यानी कि एक में तो एक ऑर्बिटल है तो इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 ऑर्बिटल्स है यानी कि हम 3 × 2 करेंगे जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह से ही मैंने एम का और एन का भी आपको जो है करके बताया है, राइट। सो इस तरह से जो है हम फाइंड कर सकते हैं कौन से जो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं। सबसे पहले तो हमने जाना शेल्स के बारे में, फिर इसके अंदर हमने जाना सब शेल्स के बारे में, फिर सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। फिर ईच ऑर्बिटल में जो है, ईच ऑर्बिटल में क्या है? ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ओके, सो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो दीज आर आवर 4 क्वांटम नंबर्स। ओके, सो दीज आर आवर 4 इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स विच आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, सो देखिए गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमारे जो अगले वीडियो में हम और भी टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।